नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने, जो आपको बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, दरोगा भर्ती इत्यादि में मदद करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1952 ईस्वी में। सही जवाब है 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपका कैल्शियम परऑक्साइड, बी है कैल्शियम ऑक्साइड, सी है कैल्शियम सल्फेट या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं अधिक से अधिक शेयर करें। इसका सही जवाब जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 5 है, इस प्रकार है, दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? और आपका ऑप्शन है ए डाल्टन, बी एम्डसेन, सी वरामिहिर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है एम्डसेन। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 6 है, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी रूस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब ही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ा तेल का भंडार है। प्रश्न संख्या 7 है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? मतलब प्रारंभ में पहले महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन है जय स्त्रोतम, बी ऑप्शन नंबर है जय संहिता, सी में है जय गाथा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इनमें से किसी प्रश्न के उत्तर को जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। और इसका सही जवाब है जय संहिता। अगला प्रश्न है, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब किसने इसको स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सी सर सैयद अहमद खान और डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? और इसके ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी हड़प्पा स्तंभ शिलालेख, सी सिंधु घाटी स्तंभ शिलालेख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न इस प्रकार है, नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? और ऑप्शन इस प्रकार है विक्रम सेठ, ए नंबर है, बी नंबर जटाशंकर और सी नंबर झुम्पा लाहिड़ी या फिर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आशा है वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। इसका सही जवाब है झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न इस प्रकार है 11 नंबर, जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग 4 गुना हो जाता है, बी संवेग 2 गुना हो जाता है या सी संवेग आधा हो जाता है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है संवेग 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार है, कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं
8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 92वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 82वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 79वां संशोधन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 92वां संशोधन। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर आने वाली है, जो इस प्रकार है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तू ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने, या फिर डी इनमें से किसी ने नहीं। अरस्तू ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ऐसे प्रश्न जो आपके सामने आ रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी इत्यादि में आ चुके हैं, तो इसे ध्यान से देखें। कौन सी रक्त वाहिना साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? ऑप्शन ए है फुफ्फुस सिरा, बी धमनी, सी आलिंद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब जो है वो है फुफ्फुस सिरा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने आ रहा है, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? और इसके जवाब हैं, ऑप्शन है ए एमपीएस, बी एमआईपीएस, सी एमआईपी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है एमआईपीएस। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर आने वाला है। विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक और सबसे अधिक पैदावार होती है? इसके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी भारत, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब ये जो देश है इनमें से कौन सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है भारत। भारत ही वह जो विश्व में सबसे अधिक चाय का पैदावार करता है। प्रश्न संख्या 17 काला ज्वर का संचार किससे होता है? मतलब काला ज्वर किसके द्वारा एक से दूसरे में फैलता है? और ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सिकता मक्खी से, ऑप्शन बी रॉकेट मक्खी से, या फिर ऑप्शन सी एनोफिलीज मक्खी से, या डी इनमें से कोई नहीं। मतलब काला ज्वर के वाहक कौन सी मक्खी है ये आपको इसमें बताना है। और इसका सही जवाब है सिकता मक्खी ही वह है जो काला ज्वर का एक से दूसरे में संचार करती है। स्क्रीन पे जो एक चिन्ह दिया गया है ये किसका सूचक है ये आपको बताना है। तो ये सूचक पुल का हो सकता है, या फिर सड़क का है, या फिर रेलवे लाइन का है, या फिर ये इनमें से किसी का नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है पुल का ये चिन्ह है। मतलब पुल को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो ए है ग्रीन पीस, बी मानवाधिकार, या फिर सी यूनिसेफ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ग्रीन पीस। और अंतिम प्रश्न जो आ गया है वो है बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऑप्शन है ए रैखिक संवेग से, बी रैखिक गति से, सी क्षैतिज संवेग से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूर्व में बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी में आ चुके हैं दोस्तों, तो इसे अच्छे से तैयार करें। और सही जवाब है रैखिक संवेग से। धन्यवाद साथियों।